आज बात करेंगे, अगर आपका नवांशा चार्ट में धनु लगन बन रहा है 9 नंबर, तो आपको किस प्रकार से रिजल्ट मिलने वाले हैं, किस प्रकार की आपकी लाइफ रहेगी, कौन कौन से चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपका करियर कैसा रहेगा और ओवरऑल जो आपका मैरिड लाइफ है और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका संबंध कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप जीवन को जीने वाले हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपका D9 चार्ट का लगन धनु बन रहा है, देखिए 9 नंबर जो है वो बृहस्पति का साइन है, ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है। तो बृहस्पति की प्लेसमेंट तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी आप लोगों के लिए। साथ ही साथ सप्तम भाव में नवांशा में 3 नंबर आएगा। 3 नंबर आने की वजह से आपके लिए बुध की प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब मुख्य रूप से हम शुक्र को देखते हैं नवांशा में, तो नवांशा में शुक्र तो देखना ही देखना है आप लोगों को। लेकिन जब हम धनु लगन की सिर्फ बात करते हैं, धनु राशि की बात करते हैं, अगर लगन में ये आ जाता है तो ऐसे जातक अपनी लाइफ को काफ़ी स्पिरिचुअली तो जीते ही हैं, उसका तो वो तो है ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि 9 नंबर है और गुरु का है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने की आदत रह जाती है सेकंड फेज में भी। और ये हमेशा ही जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ करने का, नया करने का प्रयत्न करते रहेंगे। साथ ही साथ ये एकदम अपनी लाइफ को खुल के जीते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो अगर D1 का लगन कोई भी हो, बट आगे चलकर आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिविटी भी आ सकता है धनु लगन होने की वजह से, और आप ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं अपने काम पे धनु लगन मिलने की वजह से। तो धनु लगन जो है ऑलमोस्ट आपको लकी बना देता है। अगर आपका शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है या फिर गुरु भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है चार्ट में, तो आप मोस्टली कार्यों में लकी रहेंगे। आप अपने जिस हिसाब से लाइफ को जीना चाहते हैं उस हिसाब से जी पाएंगे। थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट भी रहेंगे, अपनी खुद की जो पर्सनल लाइफ है उसको लेके थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप नज़र आ सकते हैं कभी कभी, या फिर ऐसे नज़र आ सकते हैं जहाँ पे आप किसी एक गोल पे फोकस कर रहे हैं और उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, आप लगातार फोकस वहीं रख रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर ये सोशली उतने एक्टिव नहीं रहते, लोगों के साथ इनका ज़्यादा घुलना मिलना या बातचीत करना ये सब इनका ज़्यादा नहीं रहता। और ये पॉलिटिक्स या हम कोई ऐसे कार्य जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता हो, ऐसे कार्यों में ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक यात्राएं, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं, इन सब को लेकर ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्साहित रहेंगे अपने जीवन में। साथ ही इनका एजुकेशनल जो लाइफ है, यानी एक स्टूडेंट लाइफ के तौर पे जिसको हम जीते हैं, वो लाइफ इनका हमेशा हमेशा के लिए चालू रह सकता है। हो सकता है कि ये अपना पार्ट टाइम स्टडी करते ही जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक अच्छा करियर भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। अब ऐसे जो जातक होंगे धनु लगन अगर आपका नवांशा में है, तो आप करियर में दोनों ऑप्शंस को चुन सकते हैं। आप एक को पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप एक को फुल टाइम कर सकते हैं। बस यहाँ पे शर्त ये है कि आपके जो चार्ट में प्लेसमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, गुरु की और बुध की और आपके शुक्र की भी अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इनको अगर हम मैरिज वाइज देखें या रिलेशनशिप वाइज देखें, तो उतना अटैचमेंट अपने खुद के पार्टनर से, जिसके साथ इन्होंने शादी करी है, उसके साथ कभी कभी उतनी इमोशनल अटैचमेंट और फिजिकल अटैचमेंट नहीं रहती, या अगर शुरू में रहती भी है तो बहुत ही शुरू में स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे वो एक अटैचमेंट कम होती जाती है, वो एक इमोशनल कनेक्शन एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा हटता जाता है। तो बाद में चल के हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ में सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसा रिलेशनशिप वाइज कुछ कमियां हैं जिनको आप पूरा करना चाहोगे। बट मुख्य रूप से हम देखें तो ये लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं किसी भी काम को लेके, और ये एक ही काम को बार बार रिपीट करना, उसी काम को करते जाना, और जब तक इनको पूरा सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए तब तक ये उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। भले ही दुनिया में कुछ भी हो रहा, दुनिया में लोग कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी अगर इनको कोई चीज़ प्रभावित कर रही है तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये इस लगन की सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव बात यही है कि आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने एक डिसीजन पे अडिग रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने ज्ञान का यूज करके किसी डिसीजन को लेंगे, अच्छे से सोचेंगे, पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने इस करियर में आगे कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। अब मुख्य रूप से ये जितने पॉजिटिव हो सकते हैं या जितने आध्यात्मिक हो सकते हैं, उतना कोई और लगन वाला पॉजिटिव नहीं हो सकता, या उसके पास उतनी ज़्यादा पावर, नॉलेज की पावर नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि आप अपने नॉलेज का भी बेहतर इस्तेमाल करेंगे और आप नया कुछ जो सीखेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, या आप स्टडी करके जो कुछ सीखेंगे उसका भी एक बेहतर उपयोग आप कर पाएंगे।
साथ ही साथ आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या चीज़ जीवन में गलत है, क्या चीज़ सही है। लेकिन देखिए, वैसे देखा जाए तो ये घुटकर जीने वाले व्यक्ति नहीं होते, हालांकि ये लोगों के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एकदम से अपनी लाइफ को फुली जीते हैं, एकदम से इंजॉय करके जीते हैं। अब हो सकता है कि ये नॉर्मल पीपल जिस प्रकार से इंजॉय करते हैं उस हिसाब से ये ना कर रहे हो, लेकिन इनका भी एक तरीका है, इनका एक डिफरेंट वे है लाइफ को एंजॉय करने का। भले ही वो नॉलेज गेन करके एंजॉय कर रहे हो या किसी भी प्रकार से एंजॉय कर रहे हो। इसके अलावा आपका जो कनेक्शंस है, आपके जो रिलेशंस हैं, कुछ ऐसे एनजीओ वगैरह से या ऐसी संस्थाओं से जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, या जो जैसे जानवर हैं, पालतू जानवरों के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं, या ज़्यादातर सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्य या समाज को सही दिशा दिखाने वाले कार्य, ऐसे कार्यों से आप जुड़ना पसंद करेंगे आगे चलकर। लेकिन शुरू में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहने वाले हैं अपनी, जैसे ही आपकी मैरिज होगी उसके बाद आप काफ़ी बिजी अपनी डोमेस्टिक लाइफ में रहने वाले हैं। तो ये ज़्यादातर अपने घर से बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते, और ये बाहर की जो दुनिया है, जो लोगों के बीच में जो चर्चाएं चलती रहती हैं, फालतू की जो गपशप चलती रहती है, उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेके ये अपने आप को आगे बढ़ाने को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए लाइफ में, तो ये ही वो लगन है जो आपको धनु लगन अगर मिला है तो बहुत ही ज़्यादा बेटर आप कर सकते हो। अब यहाँ भी जुपिटर और ये दोनों जो मरकरी है उनके आने की वजह से एक ड्यूअलिटी रहती है हमेशा, क्योंकि लगन तो आपका गुरु का ही है और सप्तम भाव भी खुद के पास है, तो दोनों में ही ड्यूअलिटी है। तो हो सकता है मैरिज के बाद आप कुछ और एक्स्ट्रा करने का प्लान कर रहे हो। एक आप जॉब कर रहे हो लेकिन आप साथ में बिजनेस भी करोगे, या फिर आप पहले बिजनेस कर रहे हो अब आप जॉब भी करोगे, यानी दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विचार आपके पास हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर सकते हो। बट ये जो है उसमें आप कभी कभी ऐसी गलती भी कर जाते हैं जिससे आप बहुत सारे कार्यों को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर आप लास्ट में किसी भी कार्य को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। और एक जो हमें ये देखने को मिलता है कि लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ काफ़ी स्लो हो रही है। लेकिन अब धनु लगन अगर आपको मिला है नवांशा में, तो आपकी जो ग्रोथ ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होगी, यानी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं तो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होगी। तो एक मीडियम रफ्तार से आपकी लाइफ चलने वाली, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करके भी आप लोग उस तरीके के नहीं है कि सब कुछ बस इंजॉय करने में लगा दिया। और अनुशासन रखना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जीवन में। अनुशासन रखना, अपने पर्टिकुलर जो भी नियम है अपनी डेली लाइफ के उनको फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान को बांटना, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, लोगों को गाइड करना। इसके अलावा ऐसा कोई आपका काम हो सकता है, या तो फाइनेंस से रिलेटेड, या लोगों को कोई सलाह देने से रिलेटेड काम हो सकता है, या आपका कुछ भी आध्यात्मिक जो प्लेस है, जो भी धार्मिक स्थल है, उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम बन सकता है आगे चल के। ऐसे जातक मोस्टली अगर मैरिज के बाद अपने घर से दूर सेटल हों, कहीं किसी दूसरी सिटी में सेटल हों, या किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे देश में भी अगर सेटल हों, तो उनको ज़्यादा लक का साथ मिलेगा। अब आप ऑलमोस्ट लकी ही तो हैं ही, क्योंकि 9 नंबर आ गए लगन में, तो आपका लक से सीधा सीधा जो 9 नंबर है वो जुड़ गया, तो अब आपसे लक भी जुड़ गया। बट हो सकता है कि आपकी कुंडली के कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो देखिए, आप मेहनत बहुत करते हैं, आप फोकस्ड होकर मेहनत करते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट धनु लगन वालों के लिए देखने को आता है। और जब आप किसी काम पे फोकस्ड रहोगे तो आपको सफलता मिलना आज नहीं तो कल निश्चित है। तो जब भी आपका धनु लगन बन रहा हो, धनु लगन में देखिए मल्टीपल विचार या किसी भी एक काम को करने को लेके मल्टीपल आइडियाज़ मन में आना, इसी तरीके से रिलेशनशिप वाइज भी कुछ मल्टीपल अफेयर्स वगैरह होना, यानी इनके एक नहीं, दो नहीं, 5, 10 इस तरह से इनके अफेयर्स वगैरह होने के बनने के चांसेस रहते हैं। यानी ये किसी भी काम में एक बार अगर ये इंडल्ज हो जाते हैं तो उसको बार बार रिपीट करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो फिर बार बार आपकी लाइफ में लोग आते रहेंगे, आप उनको हैंडल करते रहेंगे और आप बहुत लोगों को जमा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये जो स्थितियां हैं वो आपकी लाइफ में चलती रहती हैं। अब आपकी जो मेहनत है, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी हार्ड वर्क करते हैं, और बहुत ज़्यादा दूसरों पे दया भी दिखाते हैं। तो इस वजह से कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा काम करवा के आपको पेमेंट कम दे सकते हैं, या आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो उतना आपका सैलरी नहीं रहेगा। कुछ हद तक ऐसी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही हमेशा एक ड्यूअल माइंड आप अपने पास रखते ही रखते हैं, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी रखते हैं, हर बात में आप पॉजिटिविटी देखते हैं।
और यही जो पॉजिटिविटी है वो आपकी लाइफ को बहुत आगे लेकर जा सकती है। तो आपकी लाइफ में आपके रूटीन के हिसाब से, आपके काम करने के तरीके के हिसाब से, आपकी मेंटलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है मैरिज के बाद में। तो इस प्रकार से आप अपने लगन को देख सकते हैं। अगर आपका 9 नंबर है यानी धनु लगन बन रहा है, नवामसा के लगन में ये राशि है, तो आपकी लाइफ कुछ इस प्रकार की होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।